अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हमीद मार्केट डेवलपमेंट एग्रोनॉमिस्ट के तौर पर बायर पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं काश्तकार हज़रात के लिए कपास के बीज को जहर लगाने के मामलात पर बातचीत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर कपास के बीज को जहर ना लगाया जाए तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहले जब नुकसानात की बात की जाए तो कपास के इब्तदाई मराहिल में दो किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। जो दो मसाइल हैं उनमें नंबर 1 जो है वो सकिंग इंसेक्ट, जिन्हें हम रस चूसने वाले कीड़े कहते हैं, उनका मसला है। कपास के इब्तदाई मराहिल में रस चूसने वाले कीड़े जैसे कि सब्ज़ तेला और थ्रिप्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। दूसरे मसले पर अगर बात की जाए तो दूसरा ज़मीनी बीमारियों का मसला है, जो कि फिज़ेरियम, रिज़ोक्टोनिया या पीथियम की वजह से हो सकती हैं। इन ज़मीनी बीमारियों की वजह से पौधे के इब्तदाई मराहिल में ही पौधे की जड़ें गलने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधे मरना शुरू हो जाते हैं। जब जड़ें गलेंगी और पौधे मर जाएंगे तो जो मुकर्रर करदा फ़ी एकड़ पौधों की तादाद है वो हमें नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से नतीजतन हमारी जो पैदावार है उसमें खातर खा कमी वाक़या हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि दो किस्म के मसाइल आते हैं, रस चूसने वाले कीड़ों का मसला और ज़मीनी बीमारियों का मसला। अब इन दोनों मसाइल के हल के लिए बायर पाकिस्तान आपको दुनिया की सबसे अच्छी केमिस्ट्री दे रहा है, जिसका नाम है होम्ब्रे एक्सेल। होम्ब्रे एक्सेल दुनिया की एक बेहतरीन केमिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ़ आपको बायर पाकिस्तान ये प्रोडक्ट देता है। इसमें दो कीमियाई मुरक्कबात का मजमूआ है। नंबर 1 इसमें अमीडा क्लोप्रिड है जो कि एक कीड़े मार जहर है। ये आपके रस चूसने वाले कीड़ों का मसला हल करता है। दूसरा इसमें जो कीमियाई मुरक्कब है वो टिबुकोनाज़ोल है जो कि एक फफूंदी कुश जहर है। ये ज़मीनी बीमारियों के ख़िलाफ़ पौधे को बचाता है। तो इस तरह अमीडा क्लोप्रिड और टिबुकोनाज़ोल ये दो कीमियाई मुरक्कबात मिलकर आपके दोनों मसलों को हल करते हैं। पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोडक्ट है, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो आपको दे रही है, जिसमें दोनों मसाइल का हल है। एक ही प्रोडक्ट से आप दोनों मसलों को हल करते हैं और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे इस्तेमाल करना इंतहाई आसान हो जाता है। अगर आप कीड़े मार जहर अलग से और फफूंदी कुश जहर को अलग से मिलाएंगे और उसे फिर दोबारा से आप एक यकजा करेंगे तो उसमें कमी बेशियाँ रह जाती हैं। ये होम्ब्रे के केस में नहीं होगा। इसमें आप एक ही दवाई को एक ही वक्त में आप जो है महलूल तैयार करेंगे और बासानी तरीके से आप जो है अपने बीज को लगा सकेंगे और अपने दोनों मसलों को हल कर सकेंगे। इससे पहले कि हम शीट वाला तरीक़ाकार और रोटरी ड्रम का तरीक़ाकार आप लोगों को बताएं, उससे पहले आपको हम बताएंगे कि महलूल कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमने 5 किलो बीज के लिए 50 ml होम्ब्रे एक्सेल दवाई डालनी है। 5 किलो बीज के लिए 50 ml दवाई हमने डाल दी। उसके बाद हमने जो मुकम्मल महलूल तैयार करना है, जिसे हम स्लरी कहते हैं, वो हमारी टोटल 130 ml बनेगी। उसके लिए हमने 50 ml दवाई में 80 ml पानी डालना है, लेकिन हम दो हिस्सों में तकसीम करके 80 ml पानी डालेंगे। 40 ml हम पहले डाल देंगे और दवाई को मिक्स करने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया जाए। 40 ml पानी डालने के बाद दूसरा हिस्सा जो 40 ml पानी का है हम वो डालेंगे। इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जो हमने पानी 80 ml को। उसकी वजूहात ये हैं कि जो दवाई हमारे बीकर के साथ लगी रह जाती है वो अगले 40 ml पानी में हम हल कर दें, ताकि बीकर के साथ कोई दवाई ना लगी हो और आपका मुकम्मल तौर पर दवाई का महलूल तैयार हो। अब आप देखें कि जो बीकर के साथ दवाई लगी थी वो भी सब धुल कर हमारे असल महलूल का हिस्सा बन चुकी है। तो हमारा जो टोटल जो दवाई का महलूल तैयार हुआ है वो तकरीबन 130 ml तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि शीट पर किस तरह से हमने बीज को जहर लगानी है और दूसरा तरीक़ाकार में रोटरी ड्रम में किस तरह से हमने बीज को जहर लगाना है। तो जी बज़रिया शीट जहर लगाने का तरीक़ाकार हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बीज को ढेरी की शक्ल में शीट पर डाल देना है। अब इस डेयरी पर हमने जो है अपना तैयार करदा जो महलूल है होम्ब्रे एक्सेल और पानी का, वो हमने दो हिस्सों में तकसीम करके डालना शुरू करना है। सबसे पहले आधा महलूल जो है वो इस डेयरी पर डाल दें।
और महलूल डालने के लिए इसे थोड़ा इस तरह से फैला कर डालें ताकि हम जब उसे मिक्स करें तो यकसा दवाई जो है वो बीजों पर लग जाए। अब हम शीट को अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि दवाई जो है वो बीजों पर लग जाए। अब हम जो हमारा बकिया महलूल है, आधा जो हमने छोड़ा अपने बीकर में, वो हम बीजों पर डाल देंगे और उसी तरह आधा महलूल दोबारा डालने के बाद हम शीट को हिलाएंगे। तो अब जैसा कि काश्तकार हज़रात आप लोगों ने देखा कि हमने शीट को अच्छी तरह से हिलाया और बीज को यकसा तौर पर दवाई लग चुकी है। अब इस बीज को हम इसी तरह पड़ा रहने देंगे ताकि दवाई जो है वो खुश्क हो जाए और खुश्क होने के बाद ये बीज बिजाई के लिए तैयार होगा। अब हम रोटरी ड्रम के तरीके से जहर लगाने का तरीक़ाकार आपके सामने आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हमने इस रोटरी ड्रम को अच्छे तरीके से साफ़ किया है और उसे खुश्क कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बीज को जहर लगाने के लिए रोटरी ड्रम में डालने से पहले उसे अच्छी तरह साफ़ करें और खुश्क कर लें। उसके बाद रोटरी ड्रम का ढक्कन को खोलें। ढक्कन को खोलने के बाद 5 किलोग्राम बीज इस रोटरी ड्रम के अंदर डालें। तो अब हमने 5 किलोग्राम बीज जो है वो रोटरी ड्रम के अंदर डाल दिया है। अब हम जो महलूल हमने तैयार किया है होम्ब्रे एक्सेल का और पानी का, वो हम बीज पर रोटरी ड्रम के अंदर जो बीज है उस पर हम डाल देंगे। बीजों पर महलूल को डालने के बाद रोटरी ड्रम का ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करें। अब हमने रोटरी ड्रम का ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब हम बीजों पर जहर की मिकदार यकसा तौर पर लग जाए, हम इस रोटरी ड्रम को घुमाने के लिए इसे ऑन कर देंगे। अब हम रोटरी ड्रम को खोलेंगे। रोटरी ड्रम खोलने के बाद हम बीज को शीट पर डाल देंगे। अब हम देख सकते हैं कि दवाई जो है वो तमाम बीजों पर यकसा तौर पर लग चुकी है। अब इस बीज को खुश्क होने के लिए शीट पर पड़ा रहने दें और खुश्क होने के बाद ये बीज बिजाई के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम काश्तकार हज़रात ने हमारे इन मुफीद मशवरों से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि बहुत अच्छी पैदावार लेने के लिए कपास के काश्तकार बिजाई से पहले अपने बीज को ज़हर ज़रूर लगाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए और मालूमात लेने के लिए आप बायर पाकिस्तान के लोकल नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।